नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार मरुद्रा अकेडमी की डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे और उस टॉपिक का नाम है समय और दूरी, टाइम एंड डिस्टेंस। प्यारे बच्चों, समय और दूरी बहुत ही अच्छा टॉपिक है और इस टॉपिक के जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट से सीखते हुए हम बहुत बड़े सवालों पर चलेंगे। समय और दूरी की शुरुआत करेंगे और समय और दूरी से सीखते हुए कौन कौन से टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो सारी चर्चाएं हम इस तो क्लास में करेंगे। देखो, सबसे पहली बात करें, हमारा जो आज का टॉपिक है वह है समय और दूरी। समय और दूरी, टाइम एंड डिस्टेंस वाला टॉपिक। देखो, इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। इसमें हम पढ़ने वाले हैं खुद समय और दूरी, दूसरा जो टॉपिक कवर करेंगे वो होगा ट्रेन, तीसरा जो होगा वो होगा बोट एंड स्ट्रीम, बोट एंड स्ट्रीम, नाव और धारा, चौथा जो टॉपिक होगा वो होगा रेस, दौड़। प्यारे बच्चों, समय और दूरी से शुरुआत करेंगे और हमारा जो ये टॉपिक खत्म होगा, यानी कि हमारे पास में एक नहीं चार टॉपिक पढ़ रहे हैं। पहले हम पढ़ेंगे समय और दूरी, फिर हम ट्रेन से जुड़े हुए सवाल पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे बोट एंड स्ट्रीम और उसके बाद में हम दौड़ वाले सवाल पढ़ेंगे। चार टॉपिकों से मिलकर समय और दूरी कंप्लीटली बनता है। आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। अब हम ये पढ़ते हैं समय और दूरी में हमारे पास में क्या क्या होता है, कौन कौन से हमारे पास शब्द होंगे जिनका हम प्रयोग करेंगे, कौन कौन से फॉर्मूले होंगे जिनकी हमें जरूरत पड़ेगी, वो सारी चीजें हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले इसमें टर्मिनोलॉजी समझते हैं क्या होता है। सबसे पहली होती है दूरी। दूरी क्या होती है? एक निश्चित चार्ज से निश्चित समय में तय की गई दूरी को हम दूरी कहते हैं। मतलब तय की गई दूरी जो यहां से एक सर्टेन टाइम के अंदर सर्टेन स्पीड से कितनी दूर कोई व्यक्ति चला जाए या कोई साधन चला जाए, कोई ट्रेन चली जाए, कुछ भी चला जाए, उसे हम क्या बोलते हैं? दूरी बोलते हैं। दूसरा होता है चाल, दूरी, डिस्टेंस। दूसरा होता है चाल, स्पीड। चाल क्या होती है? बड़े ध्यान से समझ इसकी परिभाषा क्या होती है। समय एक यूनिट में तय की गई डिस्टेंस को चाल कहा जाता है। चाल क्या होती है? तो अब आप कहोगे कि समय की एक यूनिट यानी कि एक इकाई में तय की गई दूरी ही क्या कहलाती है? हमारे पास में स्पीड कहलाती है। कैसे? एक यूनिट की बात करें, मैं अगर आपको ये कहूं कि एक सेकंड में अगर कोई व्यक्ति 10 मीटर चलता है तो स्पीड हो गई क्या? 10 मीटर पर सेकंड, पर सेकंड। ये क्या हो गई प्यारे बच्चों? चाल हो गई। मैं अगर आपको ये कहूं एक मिनट में कोई व्यक्ति
चलता है वो है 100 मीटर। 100 मीटर दूरी तय करता है, दूरी तय करता है। तो हम ये कह सकते हैं कि इसकी जो स्पीड हो गई वो हो गई 100 मीटर पर मिनट, पर मिनट। ये उसकी क्या हो गई प्यारे बच्चों, चाल हो गई। अगर मैं आपको ये कहूं, अगर मैं आपको ये कहूं कि एक व्यक्ति 1 घंटे में चलता है 50 किलोमीटर, 1 घंटे में कितना चलता है, 50 किलोमीटर की दूरी तय करे, तय करे, तो जो चाल हो गई, जो चाल होगी वो कितनी होगी, 50 किलोमीटर पर आवर। उसकी क्या हो गई, स्पीड हो गई। अगर मैं कहूं कि एक एक दिन में कोई व्यक्ति 200 किलोमीटर चलता है, कि दूरी तय करे, तय करे, तो हम ये कह सकते हैं कि 200 किलोमीटर पर डे, ये उसकी क्या हो गई, स्पीड हो गई। क्या हो गई प्यारे बच्चों, स्पीड हो गई। मतलब दूरी, स्पीड का मतलब क्या होता है, समय की कोई सी भी इकाई हो उसकी एक यूनिट में, जैसे समय होता है वो होता है सेकंड, मिनट, आवर्स, डे, वीक, मंथ, ईयर, कई से भी। अगर मैं कहूं कि एक व्यक्ति एक वर्ष में 1000 किलोमीटर चलता है, तो उसकी दूरी कितनी हो गई, 1000 किलोमीटर पर ईयर हो गई। तो समय की एक यूनिट में तय की गई दूरी को ही हम क्या बोलते हैं, चाल बोलते हैं। ठीक है। अब आता है क्या, समय, टाइम। किसी दूरी को तय करने में जो लगा हुआ एक निश्चित दूरी से एक दूरी को किसी चाल द्वारा तय करने में लिया गया समय, लिया क्या कहलाता है, समय कहलाता है। एक सर्टेन डिस्टेंस को सर्टेन स्पीड से कितने टाइम में कवर किया जाए, वह उस स्पीड की, उस दूरी के लिए क्या होगा, तो अब आप कहोगे सर उसके लिए वो क्या होगा, हमारे पास समय होगा। तो हमें 3 बातें समझ में आई, क्या होता है दूरी का मतलब, क्या होता है दूरी का मतलब, होता है कि सर एक निश्चित चाल से चलते हुए एक निश्चित समय तक चला जाए और उस दौरान कितने दूर चला गया उसे क्या बोलेंगे, दूरी। और चाल क्या होती है, समय की एक यूनिट में जितने किलोमीटर, जितने मीटर, जितने सेंटीमीटर, जो कुछ भी, जितनी भी दूरी तय की जाए उसे हम क्या बोलते हैं, चाल बोलते हैं। समय क्या होता है, एक निश्चित दूरी को किसी एक निश्चित चाल से तय करने में कितना समय लिया गया है उसे हम क्या बोलते हैं, समय बोलते हैं। प्यारे बच्चों, अब हमारे पास में इनके कुछ फॉर्मूले बनते हैं। फॉर्मूलाज, पहला फॉर्मूला बनता है दूरी का। दूरी का फॉर्मूला या हम कह सकते हैं फॉर्मूला, सही है। तो दूरी का फॉर्मूला या डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है, चाल इनटू समय। क्या होगा भाई, डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड मल्टीप्लाई बाई टाइम। चाल को अगर मैं समय से गुणा कर दूं तब हमारे पास में क्या आ जाएगी, दूरी आ जाएगी। अब देखो दूसरा फॉर्मूला बनाते हैं। इस चाल को उठाकर मैं इधर ले आऊं तो ये बटा में आ जाएगा, यानी कि नीचे आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि सर समय का फॉर्मूला बनेगा, समय का फॉर्मूला क्या बनेगा, तब आपको होगी सर दूरी बटा चाल। या हम कह सकते हैं कि टाइम का जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, डिस्टेंस
अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अगर हम तीसरी बात करें कि हमारे पास में समय का आ गया। अब हम चाल के बारे में चर्चा करें कि चाल का फॉर्मूला क्या होगा। तो चाल बराबर क्या होता है, तब आप ये कहोगे सर दूरी बटा समय। स्पीड बराबर क्या होगा, तब आप कहोगे सर डिस्टेंस अपॉन में टाइम। प्यारे बच्चों, हमारे पास इसमें तीन फॉर्मूले काम आएंगे। एक फॉर्मूला होगा दूरी का, दूसरा फॉर्मूला होगा चाल का, और तीसरा फॉर्मूला होगा समय का। दूरी का मतलब जब जब मैं आपको कहूं कि दूरी क्या होती है, तब आपके दिमाग में आना चाहिए स्पीड इनटू टाइम। अगर मैं आपको पूछूं टाइम क्या होता है, तब दिमाग में आना चाहिए डिस्टेंस अपॉन स्पीड। और जब भी मैं स्पीड के बारे में बात करूं, तो आपके पास में दिमाग में आना चाहिए डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, अब हम इनके बारे में समझने की कोशिश करेंगे। समय की इकाइयों को बदलना सीखेंगे। हमारे पास जो काम आने वाला है, टाइम की जो इकाई है, वो हमारे पास में काम आएगी एक सेकंड, एक मिनट और एक आवर्स। समय की इकाइयां, तीन इकाइयां काम आएगी। क्या? एक तो हमारे पास में सेकंड काम आएगी, एक मीटर काम आएगी, और एक पर आवर काम आएगा। अब इनको बदलना सीखते हैं। अगर मैं आपको ये पूछूं 1 आवर बराबर क्या, तब आप 60 के उल्टे भी के 1 घंटे के। सही है। मैं आपको पूछूं कि 1 मिनट बराबर होगा किसके, तब आप कहोगे सर 1/60। 1 मिनट बराबर होगा किसके, 1/60 आर के, 1/60 घंटे के बराबर। 1 मिनट की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1/60 घंटे लिख सकते हैं। कैसे? एक छोटे से एग्जाम्पल से समझो। मैं अगर आपको ये कहूं कि 10 मिनट को 10 मिनट को घंटे में बदलो। 10 मिनट को किसमें, आवर्स में चेंज करना है, तब हम ये कह सकते हैं कि 60 मिनट बराबर होगा किसके, 1 आवर के। तो 1 मिनट बराबर होगा किसके, 1/60 आवर के। और हमें 10 मिनट की बात कर रहा है, 10 मिनट्स बराबर होगा किसके, 1/60 इंटू 10। और इसे सोल्व करोगे तो ये क्या हो गया, 1/6 आवर। इसके बराबर हो जाएगा 1/6 आर के। एक बार फिर से सब एक एग्जाम्पल सिखाएं इसको, कि मैं कहूं कि 120 मिनट को घंटे में बदलो। तब हम ये कह सकते हैं 60 बराबर होगा किसके, 1 घंटे के। मिनट बराबर होगा किसके, 1/60 घंटे की। ठीक है, 20 मिनट बराबर होगा किसके, 1/60 इंटू 120 के। इससे कट गया 2 बार, तो कितना हो गया, तब आप कहोगे सर 2 आवर्स, 2 घंटों के बराबर होगा। तो पहली बात ये समझ में आई कि सर 60 मिनट बराबर है 1 घंटे के, या 1 मिनट बराबर है किसके, 60। सही है। तो मुझे इतना बताओ, हमने मिनट को घंटे में बदलने के लिए मिनट को किस में क्या किया, मिनट को हम क्या कर रहे हैं, घंटे में बदलने के लिए क्या किया, 60 का भाग दे दिया। क्या कर दिया भाई, 60 का भाग दे दिया। तो पहला नोट हमें ये समझ में आया, मिनट को मिनट को आवर्स में बदलने के लिए मिनट को 1/60 से गुणा करते हैं, 60 से भाग देते हैं, तो 60 से डिवाइड करते हैं।
हमारे पास पहला नोट ये समझ में आया, मिनट को अगर मुझे घंटे में बदलना है तो किसका भाग दे देंगे, 60 का भाग दे देंगे। अब डायरेक्टली एक एग्जाम्पल समझो कैसे। अगर मैं आपको ये कहूं कि एग्जाम्पल क्या है, ये हमारा नोट है, ठीक है। मैंने ये कहा कि 30 मिनट को आवर्स में बदलो, आर में बदलो। तब आप ये कह सकते हो सर मिनट को आर में बदलना है तो किसका भाग दे दीजिए, 60 का भाग दीजिए, कट जाएगा तो ये कितना हुआ 1/2 आर, 1/2 आर इसका आंसर हो जाएगा। पहली बात ये समझ में आई, सर मिनट को जब भी हमें आर से बदलना होगा तब हम किससे भाग देंगे, 60 से भाग देंगे, या हम ये कह सकते हैं 1/60 से गुणा करेंगे। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगर मैं आपको ये कहूं, अगर मैं आपको ये कहूं कि एक 1 आवर बराबर होता है किसके, 60 मिनट के, 1 घंटा बराबर होगा किसके, 60 मिनट की। अगर मैं एक एग्जाम्पल से आपको ये समझाऊं, 3 घंटे को मिनट में बदलो, मिनट में बदलो, 3 घंटों को क्या करो, मिनट में बदलो। तो मैं ये कह सकता हूं कि 1 आवर बराबर है किसके, 60 मिनट के। तो हमें पूछा है कि 3 घंटे बराबर हो गए किसके, तब आप कहोगे सर 3 × 60 बराबर 180 मिनट। कितने मिनट के बराबर हो जाएंगे, 180 मिनट के। तो यहां से हमने एक और नोट समझने की कोशिश की, क्या कि सर आवर्स को मिनट में बदलने के लिए, बदलने के लिए के लिए 60 से गुणा कर रहे थे, 60 से क्या कर रहे थे, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करते हैं। टू चेंज आवर्स इनटू मिनट, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। समझने करना, मैंने ये कहा कि 2 से ही 1/2 घंटे में को आवर्स को मिनट में बदलो। तब आप ये कह सकते हो सर इसे सरल भिन्न में बदल ले, पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में बदलेंगे तो ये क्या होगा, 2 दूना 4 और 1 5/2। और मिनट में बदलने के लिए किससे गुणा कर दो, 60 से, 2 से कट गया कितनी बार, 30 बार, 5 तिया 15, यानी कि 150 मिनट। कितना हो जाएगा, 150 मिनट्स हो जाएगी। एक और एग्जाम्पल समझो, मैं अगर आपको ये कहूं कि 4 घंटे में कितने मिनट होते हैं, कितने मिनट होते हैं, तब आप ये कह दोगे कि सर 4 घंटे में मिनट में बदलना है तो 60 से गुणा कर दो, 6 4 24, 240 मिनट। कितने मिनट होंगे प्यारे बच्चों, तब आप ये कह दोगे सर 240 मिनट हो जाएंगे। मुझे इतना बताओ, दूसरा पॉइंट समझ में आ गया होगा क्या, कि जब भी हमें आवर्स को मिनट में बदलना है तब हम क्या करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अगर मैं आपको ये कहूं 60 सेकंड बराबर है किसके, आप कहोगे सर 1 मिनट की। किसके बराबर है, 1 मिनट की। मैं अगर आपको एक एग्जाम्पल से कहूं कि 20 सेकंड को मिनट में बदलिए, मिनट में बदलो, सही है। तब हम ये कहेंगे जो सेकंड है उसके बराबर है, तब कहोगे 1 मिनट की। तो मुझे इतना बताओ, 1 सेकंड किसके बराबर हो जाएगी, तब आप कहोगे 1/60 मिनट।
हमें कितने मिनट से सेकंड को बदलना है? 20 सेकंड को बदलना है। 20 सेकंड बराबर होगी 1/60 इंटू 20। इससे कट जाएगा तो क्या हुआ? 1/3 मिनट्स। ये हुआ 1/3 मिनट हो जाएगा। तो हमने यहां से एक बात क्लियरली समझ ली, क्या कि सर सेकंड को मिनट में बदलने के लिए, मिनट में बदलने के लिए 60 से भाग देते हैं, 60 से भाग देते हैं या डिवाइड करते हैं। सेकंड को मिनट में चेंज करना है तो हम क्या करेंगे? 60 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, अगला पॉइंट अगर इससे और चर्चा करूं तब मुझे इतना पता है कि 1 मिनट बराबर है किसके? 60 सेकंड्स के। सही है, 1 मिनट बराबर है किसके? 60 सेकंड के। मैं अगर आपको एग्जाम्पल पूछूं कि बताओ 3 मिनट में कितने सेकंड होंगे? कितने सेकंड होंगे? होते हैं या है? तब हम ये कहेंगे 1 बराबर है किसके? 60 सेकंड के। हम 3 मिनट की बात करनी है तो क्या हो जाएगा? 60 इंटू 3 बराबर कितना होगा? 180 सेकंड। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तब हमें ये समझ में आ गया यहां से कि सर दूसरा तीसरा जो नोट आया वो ये आया, मिनट को सेकंड में बदलने के लिए 60 से गुणा करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं। डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे एक और एग्जांपल मैं अगर आपको पूछूं, ये बताओ 5 मिनट में मिनट कितने सेकंड के बराबर है? कितने सेकंड के बराबर है? बराबर है। अब ये कह सकते हैं 5 को किससे मल्टीप्लाई कर दो? 60 से, तो कितने सेकंड के बराबर होगा? 300 सेकंड्स के बराबर हो जाएगा। प्यारे बच्चों, समय की दूसरी यूनिट को हम चेंज करना समझ चुके हैं। क्लियरली समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला क्या है? अगर मैं आपको ये कहूं कि 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, या ये कह सकते हैं कि 1 घंटे में कितने सेकंड के बराबर होगा? तो सबसे पहले आर्स को आर को किस में बदलना पड़ेगा? मिनट में बदलना पड़ेगा। और फिर मिनट को किस में बदलना पड़ेगा? सेकंड में बदलना पड़ेगा। सही है। तो मैं अगर आपको ये कहूं कि 1 आवर है, इसको सेकंड में मिनट में बदलेंगे तो 1 को किससे गुणा कर दो? 60 से। अब इसे सेकंड में बदलोगे तो 1 इंटू 60, फिर से 60 से गुणा करेंगे तो कितना हुआ? 3600 से। सही है। तो हम ये कह सकते हैं 1 आवर बराबर होता है 3600 सेकंड की। इसके बराबर होता है 3600 सेकंड के बराबर होता है। या हम कह सकते हैं 3600 सेकंड किसके बराबर होती है? 1 आवर के बराबर होती है। आप लोगों को समझ में आ गया होगा क्या होगा, किस प्रकार से होगा। ठीक है, अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अब हम कुछ नई बातें सीखने की कोशिश करते हैं। हमारे पास में यहाँ पे दूरी, देखो दूरी किलोमीटर और मीटर पूछी जाएगी। वैसे हम बाकी की सेंटीमीटर, डेकामीटर, हेक्टामीटर, जो सारी की डिस्टेंस की जो पूरी की पूरी जो है, उनको सभी को हम समझने की कोशिश करेंगे। मीटर, किलोमीटर और मीटर की बात करें तो हम ये कह सकते हैं 1
1 किलोमीटर बराबर है किसके? 1000 मीटर। या हम ये कहेंगे कि 1000 मीटर बराबर है किसके? 1 किलोमीटर की। ठीक है, तो पहले हम ये समझेंगे किलोमीटर को मीटर में बदल, टू चेंज किलोमीटर इनटू मीटर। मैं अगर आपको ये कहूं कि बताओ 5 किलोमीटर को मीटर में बदलो, एग्जाम्पल है हमारे पास में 5 किलोमीटर को मीटर में बदलो, ये सवाल आपके पास में आया। तब हम ये कह सकते हैं कि 1 किलोमीटर बराबर है किसके? 1000 मीटर। ठीक है, तो मैं अगर आपको पूछूं कि 5 किलोमीटर बराबर होगा किसके, तब आप कहोगे सर 1000 मल्टीप्लाई बाई 5 बराबर 5000 मीटर। यही तो आया। तो यहां से हमने एक नोट सीखा, क्या? किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए, मीटर में बदलने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं या गुणा करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, अगर मैं आपको ये कहूं बताओ 2 पॉइंट, एक एग्जाम्पल है 2.5 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? कितने मीटर हैं? सही है। तब हम ये कहेंगे सर 2.5 को किससे गुणा कर दीजिए? 1000 की। एक बार के लिए पॉइंट भूल जाइएगा, तब हम गुणा करेंगे तो कितना हुआ? 25,000 हुआ। यहाँ पे एक डिजिट छोड़ के मल्टीप्ल पॉइंट है, तो यहाँ से एक डिजिट हटा, जीरो हटा दीजिए, तो कितना हो जाएगा? तब आपको होगी सर 2500 मीटर। तो 2.5 किलोमीटर या 2.5 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? तब आप ये कह दोगे सर 2500 मीटर होते हैं। क्लियर हो गया आप लोगों के? समझ में आ भी गया होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट क्या कहता है? अगला पॉइंट ये है, हमें इतना पता है कि हम ये कहेंगे कि 1000 मीटर बराबर है किसके? 1 किलोमीटर। अब यहां से एक एग्जाम्पल फिर से समझो। मैं अगर आपको ये कहूं कि 500 मीटर को किलोमीटर में बदलो, 500 मीटर को किलोमीटर में बदलो, तो मैं ये आपको ये कह सकता हूं क्या कि सर 1000 मीटर है, 1000 मीटर है, वो बराबर है किसके? 1 किलोमीटर। तो मुझे बताओ 1 मीटर बराबर होगा किसके? 1000 किलोमीटर। इसके बराबर होगा। हमें पूछा है कि 500 मीटर किसके बराबर होगा, तो 1/1000 इंटू 500 करेंगे, इससे कट जाएगा कितनी बार? 2 बार, तो ये हुआ 1/2 किलोमीटर। यही हो गया। तब हम यहां से नोट लिख सकते हैं क्या कि सर हमारे पास में मीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए 1000 से डिवाइड करते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि 1/1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। एक एग्जांपल देखो डायरेक्टली। मैं अगर आपको ये कहूं कि 1500 मीटर को किलोमीटर में बदलो। ठीक है, हम ये कहेंगे सर 1500 मीटर है, इसे बदलने के लिए हम क्या करेंगे? 1000 का भाग दे देंगे, इससे कट गया। अब ये पॉइंट हटाने के लिए यहाँ पे 1.5 किलोमीटर हो जाएगा। कितने के बराबर हुआ? 1.5 किलोमीटर के बराबर हो गया। प्यारे बच्चों, आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी कि मीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए क्या किया, किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए क्या किया, सबकी यूनिट्स को एक दूसरे में बदलने के लिए हमने क्या किया। आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ जाते हैं। अब हम बातें करते हैं साहब
चाल और इनके बारे में छोटे छोटे एग्जाम्पल से सीखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं दूरी। दूरी का